और जो अभी नए खुलासे आए ये बहुत टिप ऑफ आइसबर्ग है। ये मामला बहुत बड़ा है और हर तरफ से अयोध्या को हर तरफ से सियासी फायदा तो जो लिया गया, इससे आर्थिक फायदा ऐसा लिया गया है कि अगर इसकी पूरी पड़ताल हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात कह रहा हूं कि सीसीटीवी में एक अपराध दिखने पर शायद अपराधी पकड़ा जाता है, सीसीटीवी में 2 बार अपराध दिखने पर तो निश्चित ही पकड़ा जाएगा। 40 दिन में 70 बार चोरी सीसीटीवी से, 70 बार चोरी सीसीटीवी में कैद है। सोचिए 70 बार, और अभी ये 40 दिन का आंकड़ा है। पीछे के आंकड़ों का क्या है? मैंने अभिषेक उपाध्याय के टॉप सीक्रेट का जो जिक्र किया वो सिर्फ इसलिए कि 2-3 खुलासे जिसके आपने ना देखा हो तो उनके यूट्यूब चैनल पर जाके देखिएगा। लेकिन महिपाल सिंह जो ट्रेजरर थे, जिनकी नोटों को गिनती कराने की और बैंक में भेजने की बात है, वो बताते हैं कि 2021 में एक दिन में 5-5 लाख रुपए की हेराफेरी करना शुरू हो गई थी। और असली दान तो 2025 के कुंभ जब शुरू हुआ है। अमूमन से कुंभ आने वाला हर दूसरा व्यक्ति या करीब करीब हर व्यक्ति अयोध्या के राम मंदिर गया है। और ये जो निर्माण कार्य हुए वो शुरू से ही 40% कमीशन, 50% कमीशन, 1.5 कमीशन, उसमें भी जो इंजीनियर थे, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, इन सारे लोगों को चंपत राय ने बुलाया था। और चंपत राय को इन्होंने जाके शुरुआती 2020-21 में ही शिकायत की कि यहां पर घपलेबाजी हो रही है, यहां पर मिट्टी का दाम 2 गुना 1.5 गुना वसूला जा रहा है, यहां लकड़ी का दाम 1.5 गुना वसूला जा रहा है, 2 गुना। चंपत राय ने इन लोगों को या तो डांटा या लोगों को हटाया या इन लोगों को खुद ही हटा दिया गया। अनिल मिश्रा का नाम वो सारे लोग सामने आकर के ले चुके हैं। अनिल मिश्रा का इस्तीफा अब हुआ, वो जजमान भी थे। सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा का नहीं है। ये सैकड़ों करोड़ रुपए का अगर मामला है और इतनी बड़ी चोरी हुई है तो सिर्फ ये किसी एक के ऊपर ठीकरा फोड़ देने से नहीं होगा। वो तो अच्छा है कि कोई अब्दुल, कोई उस्मान कहीं नहीं है आसपास, नहीं तो इस देश में मानसिकता का जहर इस तरह से है कि ये सारा मामला उसी उस्मान या अब्दुल के सिर डाल दिया जाता। अभी टिन्नू यादव और एक और यादव है, टिन्नू यादव आरोपों में पुलिस जो एफआईआर की गई उसमें तो टिन्नू यादव का नंबर 8वां है, लेकिन टिन्नू यादव को अब राम मंदिर का सबसे सशक्त और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पत्रकार जानकारियां देने लगे हैं कि राम मंदिर में तो वॉकी टॉकी लेके केवल टिन्नू यादव चलता था, एज इफ इस तरह से कि राम मंदिर ट्रस्ट के सारे ट्रस्टीज का वो सबका वो मुखिया था। और ट्रस्टी कौन कौन है? ट्रस्टियों के नाम आप जानते ही, नाम ना हो तो पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे शक्तिशाली अधिकारियों से लेकर आरएसएस और बीजेपी से जुड़े ताजिंदगी साफ सुथरी जिंदगी बिताने वाले लोग या निष्कलंक लोग उस ट्रस्ट में हैं। और तब टिन्नू यादव इतना ताकतवर हो गया। अगर ताकतवर हुआ तो फिर किस वजह से? टिन्नू यादव की भूमिका क्या थी? अब ऐसा लगता है कि जैसे अब यादव, मुस्लिम तो मिला नहीं, अब यादव 2 हैं। अब देखिए उसके बारे में अभी मैं कई जगह जब गांव देहात में घूम रहा था तो मैंने इस खबर को बहुत फॉलो नहीं किया, तो लोग ये कह रहे थे ये टिन्नू यादव जो है इसी ने अखिलेश यादव को खबर लीक कर दी और इसीलिए ये सब सामने आया। मतलब चोरी हुई ये बड़ी बात नहीं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ ये बड़ी बात नहीं, टिन्नू यादव ने खबर लीक कर दी अखिलेश यादव को, इसलिए ये खबर सामने आई। अगर इस तरह से सोचने का तरीका इस देश के लोगों का हो गया है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आस्था के नाम पर ये तो बहुत छोटा सा खेल है, अभी बहुत बड़ा खेल होता रहेगा और हम आप देखते रहेंगे। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि योगी सरकार अगर अयोध्या की पारदर्शिता को सबके सामने लाना चाहती है और लोगों ने इसका आर्थिक फायदा मंदिर दिखा करके, शोरूम मंदिर को बना करके गोडाउन में माल कैसे इकट्ठा किया गया है, अगर ये जानना हो तो 2019 राम मंदिर के फैसला आने के 3 महीने बाद और 2025 दिसंबर तक आप अयोध्या के रजिस्ट्रार ऑफिस से जितनी रजिस्ट्रीज एक बिस्वा से ज्यादा यानी 1200 स्क्वायर फीट से ज्यादा अयोध्या में जितनी जमीनें खरीदी गई हैं, खरीदने और बेचने वाले का नाम सार्वजनिक कर दिया जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरीके के लोग, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं एक इशारा कर रहा हूं, तो ये पूरा पता चल जाएगा कि ये खेल अयोध्या में किस तरीके से हुआ। पूरे अयोध्या में जो सरकारी ठेके हैं, जो निर्माण कार्य हैं और जो पेमेंट है, वो सब का लेखा जोखा पारदर्शी तरीके से सामने कर दिया जाए, सब सामने आ जाएगा। दरअसल धर्म बेबस, गरीब, लाचार लोगों के लिए आदर्श, आस्था,
परंपरा, विश्वास का प्रतीक है, और धनवान के लिए, सत्ता संपन्न के लिए, सुविधा भोगियों के लिए ये व्यवसाय का, व्यापार का और अभिमान का प्रतीक है। नमस्कार। लेकिन यहां कोई खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अजीबोगरीब स्थिति ये पैदा हो गई है कि इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं, यानी बिना एफआईआर के आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। भाई जब तक आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, एसआईटी का काम क्या होता है? एसआईटी काम तो वो तो एक रिकमेंडेशन दे देता है कि भाई ये एसआईटी गठित हुई, इसलिए अपने खोजबीन में पाया, अब सरकार चाहे तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दे। लेकिन जब आप एफआईआर दर्ज करते हैं तो क्रिमिनल केस होता है, और क्रिमिनल केस में लोगों की गिरफ्तारियां होती है, उनको कस्टडी में लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर होती है, चार्जेस फ्रेम होते हैं, फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलता है, फिर वो जेल जाते हैं। यहां ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं की गई है। और ये पहला मामला अयोध्या का नहीं है। इसके पहले आपको याद होगा कि महिपाल सिंह, जो दरअसल अकाउंटेंट थे इस पूरे मामले के, जो भी आरएसएस के कार्यकर्ता थे, 2020-21 में उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि चंपत राय को जानकारी दी कि भाई यहां पे चढ़ावे की चोरी हो रही, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ना ही चंपत राय ने कभी इस बारे में कोई बताने की कोशिश की कि दरअसल उन्होंने कोई कार्रवाई की या कार्रवाई नहीं की ऐसी चोरी रोकने के लिए। फिर अयोध्या के मंदिर के उद्घाटन के समय में जमीनों के घपले घोटाले की बातचीत आई, और उन लोगों के ऊपर आरोप लगे जो दरअसल ट्रस्टी हैं, और ये 12-13 लोगों का ट्रस्ट है। इसमें वही 2-3 लोग जो हैं सबसे पावरफुल हैं, जिनके ऊपर गंभीर आरोप तब लगे थे, जिनके ऊपर गंभीर आरोप आज भी लगे हुए हैं। तो अब तक तो कायदे से इस ट्रस्ट को भंग कर दिया जाना चाहिए था, उसके जगह नए ट्रस्टी आने चाहिए थे। और अब हकीकत यह है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, जो विश्व हिंदू परिषद में बड़े महत्वपूर्ण पदों के ऊपर मौजूद हैं। अब इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सरकार आपकी है, केंद्रीय सरकार आपकी है, प्रदेश के अंदर सरकार आपकी है, तो कार्रवाई करेगा कौन? तो बिल्कुल। मैंने कहा ना कि अगर इस तरीके के मामले अगर किसी दूसरे मामले में होते तो अब तक एफआईआर दर्ज हो जाती और घर से घर बुलडोजर से ढा दिया जाता। या जो मामला मोहन यादव जी के संदर्भ में मामला सामने आया है, जो आरोप लगे हुए हैं, अगर किसी और मुख्यमंत्री, विपक्ष के मुख्यमंत्री क्या होता, तो अब तक तो ईडी के छापे पड़ गए होते वहां पे, और उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया होता। लेकिन जैसा आप जानते हैं ना, व्यापम में किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई ना, इसमें किसी तरीके की कोई कार्रवाई होगी। तो एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। राम मंदिर का आंदोलन कब शुरू हुआ? 80 के दशक में। अयोध्या में रामलला प्रकट कब हुए? विद इन कोर्ट 1949 में। तब क्या आरएसएस के लिटरेचर में कहीं 1949 से लेकर 1980 के बीच में कहीं राम मंदिर का जिक्र है? कोई जिक्र नहीं। कोई जिक्र। विश्व हिंदू परिषद का गठन कब हुआ? 60 के दशक में। क्या विश्व हिंदू परिषद जो हिंदुओं की बात करती, जो राम मंदिर की बात करती, रामलला की बात करती, राम भक्तों की बात करती है, ये 20-30 साल तक चुप क्यों रहे? क्यों चुप रहे? क्योंकि जब मीनाक्षीपुरम का मामला हुआ, जहां दरअसल धर्म परिवर्तन हुआ, तब इनको लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। और उसके बाद जो रामलीला मैदान है दिल्ली का, वहां पे एक बड़ी रैली आरएसएस करता 1980-81 के आसपास, और उस रैली में वो अपने किसी पदाधिकारी से पूछते हैं, भाई राम मंदिर का मामला क्या है? तो वो एक तरीका का इशारा था कि अब हमें राम मंदिर को बड़े पैमाने पर इसको जनता के बीच में लेके जाना, और वहां से इसकी शुरुआत होती। आपको जान के हैरानी होगी मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, कि जो बाला साहब देवरस उस वक्त जो आरएसएस के प्रमुख थे, वो नॉन बिलीवर थे। वो मंदिर नहीं जाते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे। जब वो आरएसएस के प्रमुख हो गए, तब उनसे बाकायदा कहा गया कि आप कम से कम मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, पूजा पाठ शुरू कर दीजिए, या कम से कम कुछ दिखावा करिए इस बात को लेके। तो बाला साहब देवरस का राम से क्या लेना देना? आप लालकृष्ण आडवाणी को ही देख लीजिए। तो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स होती है, उसके मूल में क्या होता? उसके मूल में होता है धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल। बस जिन्होंने पाकिस्तान बना दिया इस्लाम के नाम पे, जिन्ना को नमाज पढ़नी नहीं आती थी, बिल्कुल, जिन्ना को उर्दू और फारसी बोलने नहीं आती थी, जिन्ना सिर्फ अंग्रेजी में भाषण देते थे, और जिन्ना मुसलमानों के यहाँ जो हराम है इस्लाम में, वो हैम सैंडविचेस खाया करते थे, लेकिन वो उन्होंने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना दिया। तो लालकृष्ण आडवाणी के बारे में भी कहते हैं कि वो बहुत कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े, लेकिन जिस तरीके से रथ यात्रा लेकर निकले, उसने भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव कर दिया। तो ये जो लोग हैं जो पूरी दुनिया को रामद्रोही कहते हैं, दरअसल राम मंदिर को इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी बना ली है। अन्यथा
आपने चलिए आपने एक आंदोलन किया, राम मंदिर वहां बन गया, बनने के बाद उसको इंडिपेंडेंट लोगों को दीजिए, संचालित करें उसको। अब उसमें चंपत राय कौन है? संघ के आदमी है, विश्व हिंदू परिषद के। गोपाल राय कौन है? संघ के आदमी, संघ के और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। अनिल मिश्रा कौन है? ये सारे लोग संघ से जुड़े हुए लोग हैं। तो जब, और इन्होंने उस पूरे ट्रस्ट को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया, यानी ये राम मंदिर को भी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन्होंने बना दिया कि हम ही हैं और कोई नहीं इसमें। यानी राम मंदिर पे इन्होंने अपना कॉपीराइट जमा दिया है। ये जो असली कारण है, जिनको लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, यहां हमारा कुछ नहीं होगा, इसलिए वहां ये पहली बार नहीं है। 2020 में चेताया गया था, 2024 के पहले जब राम मंदिर के इनॉग्रेशन था तब जमीनों की लूटपाट की बात हुई थी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब ये मामला है, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो दूसरों को रामद्रोही बताना सबसे आसान काम है, लेकिन राम भक्त होके काम करना ईमानदारी के साथ बहुत मुश्किल काम है। और संघ के लोग हों या विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, इसका क्या फर्क, किससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके मन में चोर है तो आप किसी भी संगठन में होंगे, आप चोरी करेंगे, तो उसका संघ से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि संघ ने इनसे कहा कि आप जाके चोरी की, बिल्कुल नहीं। संघ इसको अप्रूव भी नहीं करेगा, विश्व हिंदू परिषद भी इसको अप्रूव नहीं करेगा, बीजेपी भी इसको अप्रूव नहीं करेगी। ये तो व्यक्ति की अपना अपना स्वार्थ है। लेकिन जिस तरीके का सिस्टम वहां बन गया था कि कौन चंपत राय को क्वेश्चन करेगा, कौन उस ट्रस्ट को क्वेश्चन करेगा, ये तो आरएसएस के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, तो इनको खुली छीट मिल गई। अब जानकारी ये भी आ रही कि पिछले 8 महीने के का जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज गायब है वहां से। गायब है। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कितनी सच्चाई है। अब 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज कैसे गायब हो सकती जब तक कि ऊपर का कोई आदमी मिला ना हो उसमें? कोई पावरफुल आदमी जब तक नहीं मिला हो तब तक कैसे पता चलेगा उसमें? ट्रस्ट का आदमी, यही तो विनय कटियार कह रहे हैं। विनय कटियार, भाई चलिए आप मेरी बात पर आप भरोसा मत करिए, मैं तो आरएसएस का क्रिटिक, मैं आलोचक हूं। विनय कटियार की बात तो मानेंगे ना? विनय कटियार किस पे निशाना साध रहे हैं? चंपत राय पे निशाना साध रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ट्रस्ट में सारे चोर हैं। सबसे पहले विक्रांत बात यह है कि ये खबर बाहर निकल ही गई कैसे, हाँ। और अगर ये निकली है तो इतना सिंपल नहीं है जितना नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से शुरुआत से ही मैं ये कह रहा हूं, और मेरा मानना भी है कि कोई अंदरूनी परिवार में ही टसल जो है, टकराव है, उसके वजह से ये खबर निकली। क्योंकि आजकल तो सब कुछ मैनेज हो रहा है, तो ये चीज कैसे नहीं मैनेज हो पाई, ये अब समझ में आ रहा है कि मैनेज कैसे नहीं हो पाए। और अगर ये खबरें छप रही हैं, दिखाई जा रही हैं, और हर तरह के मीडिया में दिखाई जा रही है, क्या होता है कि आजकल देखने को आता है कि कुछ एक खबरें एक मीडिया में चलती है, दूसरे में नहीं चलती, और जो दूसरे में चलती है वो इस तरफ नहीं चलती। तो अगर ये इस तरह से चीजें हो रही है, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ अंदरूनी टकराव है, और उस टकराव के चलते ये मैनेज नहीं हो पा रहा है, और इसमें सारी चीजें हो रही है। जिस त्वरित कार्रवाई के तहत, मैं तो कहूंगा त्वरित कार्रवाई के तहत, चुनाव सर पे है उत्तर प्रदेश में, और एसआईटी का गठन हुआ। पहले ये हुआ कि भाई इसमें तो कोई एफआईआर तक नहीं हुआ है, फिर एफआईआर भी हो गई, और जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं, जो आप कह रहे हैं कि पकड़े गए, हम उधर अभी एक आध दिन से उस ढंग से फॉलो नहीं किया है, तो जब अभी पकड़े सुबह गए खबर आई हैं सर कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कर्मचारी लोग हैं। तो देखिए, तो भाई यही होता है ना कि अब क्या है कि टकराव में क्या होता है, एक चीज समझिए कि एक की खबर खबर आना, खबर छपना, खबर दिखना, खबर को लगातार उसके ऊपर चलते रहना, ये अगर हो रहा है तो कहीं न कहीं जिस उद्देश्य से ये खबरें बाहर आई, जिस पर्पस के तहत आई, उसके बाद तो एक बीच का समझौता होता है ना। तो बीच क्या हाफवे हाउस पर कोई न कोई एक आपस में समन्वय हुआ होगा, एक बात बनी होगी कि भैया ये है, लो देखो, ये है, ले देखो, और उसके बाद ये हम लोग को कोई मालूम नहीं है, ये अभी मैं भी अनुमान ही लगा रहा हूं, तो कहीं न कहीं कोई न कोई बीच में अंदरूनी एक बैलेंस वाला समझौता हुआ होगा। और जाहिर सी बात है, ये मालूम था कि ऐसे में जो बड़ी मछलियां हैं उनका कुछ नहीं होना, ये बात पक्की थी। और बड़ी मछलियों को, मतलब कायदे से तो क्या कहता है, कायदा ये कहता है कि कम से कम इस्तीफा तो होना चाहिए, भले ही उनका कोई हाथ नहीं हो।
लेकिन जिम्मेवारी तो आपकी है। जो लोग भी इसके जिम्मेवार थे, जिन जिन पदों पे थे, जो जहां पे थे, चाहे ट्रस्ट में, अधिकारी में, कुछ में, उनमें उनको तो कोई एक कम से कम नैतिक जिम्मेवारी लेके हटना चाहिए था। हटना चाहिए। हटाने की भी बात है, लेकिन हटेंगे नहीं, क्योंकि वो तो समझौता हो गया। और इसमें जाहिर सी बात है कि वो नीचे वाले नपेंगे। हो सकता है कि नीचे वालों ने ही ये सब काम किया होगा, लेकिन आपके नाक के नीचे हुआ, सीसीटीवी के नीचे हुआ। सीसीटीवी शायद था भी नहीं, सुनने में आया है। जी। और लगातार होता गया, और पता भी नहीं है कि क्या क्या कुछ लूटा है। और लेकिन इतना तो तय है ना कि भाई गंभीरता स्थिति ये है कि जिस मंदिर आंदोलन पर आप सत्ता में आए, जिस मंदिर का को बनवाना, उठा उसका अ, लोकार्पण करना, सब कुछ किया आपने, उसका आपको फायदा भी हुआ, और वो ही आपकी राजनीति रही है। इसमें हिंदू आस्था की बात करते हैं, तो हिंदू आस्था का तो इससे ज्यादा क्या अपमान हो सकता है, क्या खिलवाड़ हो सकता है कि जो एक सिरमौर जगह है ना। देखिए, राम के भक्त सब हैं, हमारे समाज में, सारी पार्टियों में भी है, और सब समाज में भी है, और आज से नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो हिंदुत्व है, उसका एक प्रतीक रहा है राम मंदिर, और वहां पर इस तरह की घटना हो गई है। तो अब क्या है कि कुछ को नापना पड़ेगा, और लेकिन उसी के साथ साथ कुछ को बचाना पड़ेगा, चाहे इस्तीफे से बचाना हो, चाहे कार्रवाई से बचाना हो। ये है, और सर पर चुनाव है, और जिस पर आपको नाज था, जिसका आप श्रेय लेते हैं, और वो अगर वो धूमिल होता है, वो उसका एकदम समझिए कि चीर फाड़ हो गया। ये तो पूरा का जो आपका प्लैंक है, जो आपकी पहचान है, वो सब मिट्टी में मिल गई। ये है स्थिति बीच की। देखिए, जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक बात पता लगानी चाहिए कि क्या क्या चंपत हो गया वहां से, क्या क्या उड़ गए, क्या क्या उड़ा दिए गए। ये हमें अभी जानकारी नहीं है। कितना पैसा चढ़ावा, चांदी वांदी की भी बात आ रही है, सब गया कहाँ, कहाँ उसकी रिकवरी होगी, नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात है कि जांच में इसके तह तक जाकर के जहां तक भी ये तार पहुंचता है, उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन उम्मीद तो कम ही है कि बड़े लोग इसमें नपेंगे। अब आप एक देखिए ना, बड़ी बात देखिए जी। कि नृपेंद्र मिश्रा जी, जो कि एक सबसे हाँ। मतलब कहा जाएगा कि सबसे बलशाली और सबसे अख्तियार वाले आदमी हैं, उनके बयान को देखिए ना, उनके बयान को देखिए ना, इसी से सब स्पष्ट हो जाता है कि क्या कुछ वहां पे हुआ है। और अगर ये हुआ है तो ये बहुत गंभीर घटना है, और इसमें लीपापोती होगी कि भी नहीं, मुझे थोड़ा शक जरूर लगता है। लेकिन अगर वो समझौता नहीं हुआ, बीच बीच का एक सबका हित होगा ना, सबकी लुटिया डूबेगी, इसलिए हमको लगता है कि एक कवर तो होगा। और कवर अगर होता है, तो फिर वो कार्रवाई कहाँ से होगी। जो जब जो जो बहुत ऊंचे लोग हैं, उनके वो कार्रवाई तो लगता नहीं है। और दूसरा है कि जो नपने वाले हैं, जो थे भी शायद, तो वो नप गए हैं। इसका बढ़िया से जांच करने के लिए, अब वो भी नहीं होगा, चांस तो नहीं है। वो जांच करने के लिए तो फिर वो होता है कि एकदम निष्पक्ष तह तक जांच हो, और वो जांच कोई सुप्रीम कोर्ट वगैरह कोई कमेटी बनाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही राम मंदिर का निर्माण हाँ, हुआ था। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई एक निष्पक्ष कोई पैनल जैसा बनाए, और वो तह तक जाए कि भाई आखिर ये क्या हुआ। ये तो एक प्रकार से आप समझिए कि हिंदुओं पर हमला जैसा, कि भाई कोई चढ़ावा जाता है देने, वहां पर अर्पण के रूप में जाता है। हमें भी मन है कि मैं भी जाऊं वहां पर देखने के लिए, और हमारा मान लीजिए मैं 1 ही रुपया देता हूं, उसका 1 रुपया किसी एक गरीब भक्त का एक आस्था होती है। आस्था से अगर ये खिलवाड़ होता है, तो ये सबकी जिम्मेवारी बनती है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो, और दोषियों चाहे जितने ऊपर के लोग हों, सबको सजा मिले। मिलेगा कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। देखिए, जब एसआईटी बना था, तो मेरे मन में सवाल आया कि इतना जल्दी एसआईटी कैसे बन गया, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला था। उससे पहले मेरे मन में सवाल आया कि ये खबर बाहर कैसे निकल गई। कहीं न कहीं
कोई क्रॉस कनेक्शन काम तो कर रहा है, इसमें तो कोई दो राय हमें नहीं लगती। और खास तौर से उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, और जहां तक दिल्ली लखनऊ की बात रही है तो उसमें भी एक दो लेयर है। अब वो दिल्ली लखनऊ की बात कोई आज से तो चल नहीं रही है, आज से नहीं, 3 साल हो गए करीब वो चल रही है। इसका खामियाजा मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में भी मिला, लोकसभा के, ये साफ है। फिर बैलेंस हुआ, फिर कोई समझौता हुआ, और उसके बाद से ये खबरें लगातार, कयास कहें, राजनीति कहें, हम जो भी कहना कहें, लेकिन ये चलता ही रह रहा है। और खास तौर से आप ये चीज देखिए ना कि चुनाव है अगले साल, और ये चुनाव माना जाएगा मोदी जी का चुनाव नहीं, योगी जी का चुनाव माना जाएगा। मैं तो यहीं पर कह के छोड़ रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी आमतौर पर ऐसे मसले पर बयान नहीं देते हैं। आप देखे होंगे, कोई भी विवादास्पद चीज रहेगी, है ना, परीक्षा पे चर्चा तो जरूर करते हैं, लेकिन नीट की व्यवस्था, नीट की परीक्षा में लीक हुआ कोई बयान दिया क्या, मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल नहीं। तो ऐसे मामलों से अपने आप को दूर रखते हैं। इवेंट में और प्रस्तुतिकरण में वो बहुत, उसके तो एकदम सुपर मास्टर है, तो वो ऐसी चीजों में पड़ेंगे नहीं। हो सकता है अंदर अंदर सब काम हो रहा होगा, बयान जरूर देना चाहिए। ऐसा तो होता है कि देखिए आज के डेट में तो उनके तो इस विषय पर तो राष्ट्र के नाम संदेश तक बनता है, लेकिन वो होगा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरी कोशिश होगी, इस चीज को ध्यान से सुनिए, पूरी कोशिश होगी कि जो है कोई पक्ष, चाहे वो दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, वो अपना अपना बचाव करेगी, ये बात समझ लीजिए। और नृपेंद्र मिश्रा जी का बयान इसलिए मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, मैं उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो बचाव करने में ये क्रॉस फायर होगा, ये आप ये समझ लीजिए, एकदम सुन लीजिए इस चीज को, क्रॉस फायर होगा। क्रॉस फायर से मतलब मेरा ये है कि कोई भी अपना जान बचाना चाहेगा इससे। तो आप समझिए कि दिल्ली प्रधानमंत्री जी क्यों अपना इसमें अपना कुछ बोलेंगे। तो ये सारा का सारा मसला मुझे लगता है कहीं न कहीं योगी जी पे आया हुआ है, यह मुझे लगता है। और हो सकता है योगी जी के लोगों में या योगी जी के को लगता हो कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको फिक्स किया जाए। तो यहीं पर सारी चीजें जो भी है, कहीं का भी कोई हो सकता है जो कि फिक्स करने लायक होगा, लेकिन होगा नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इसका खामियाजा तो होगा। और ये सिर्फ लोगों के बीच नहीं, आस्था, मतलब जो लोग हिंदू धर्म के मतलब अनुयायी हैं, भक्तजन हैं, आस्था वाले लोग हैं, उनके बीच में भी एक नेगेटिव तो बिल्कुल गया ही है कि अगर वो महफूज नहीं है, वो अगर सुरक्षित नहीं है राम मंदिर, तो और क्या सुरक्षित है। एक बात, राजनैतिक रूप से भी इसका मतलब इसका चौतरफा प्रभाव पड़ेगा, एक तरफा नहीं हम कह रहे हैं, चौतरफा प्रभाव पड़ेगा। अब इस चौतरफा शब्द का आप व्याख्या खुद करिए, या सब लोगों विवेक पर छोड़ दीजिए जो आपके चैनल को देखते हैं, इसका चौतरफा प्रभाव क्या क्या पड़ सकता है। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं कोई पार्टी वाला तो हूं नहीं, लेकिन पड़ेगा।